नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में, मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखा हुआ था और ये हमारे पास यहाँ तक हम लोगों ने रोका हुआ था। ये एक इक्वेशन हमारे पास आया हुआ था। ये इक्वेशन आया कैसे, जानने के लिए आपको जस्ट इससे पिछले वाला जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा। अगर आपको पता है जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो यहाँ तक का जो इक्वेशन कैसे आता है, कैसे क्या अजम्पशंस किए जाते हैं, कैसे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, तो आप इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये वीडियो वहीं से कंटिन्यू होगा जहाँ से हम लोगों ने पिछला वीडियो एंड किया हुआ था। तो देखिए, ये जो हमारे पास इक्वेशन आया हुआ था, ये फ्रॉम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वी हैव, ये हमारे पास था। इसमें यहाँ पे एन लिखना छूट गया है तो यहाँ पे एन लिख दीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ जो मिलेगा उसमें आपको सही करके मिलेगा। तो जो देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास आया हुआ था, ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के रूप में आया हुआ था और हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों को जो इंडिविजुअल वेलोसिटी होता है उससे कोई मतलब नहीं होता, हम लोगों को स्पीड से मतलब होता है। मॉलिक्यूलर स्पीड, मॉलिक्यूल का स्पीड से मतलब होता है, वेलोसिटी से मतलब नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन है उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं होता, हम लोग को सिर्फ स्पीड से मतलब है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है तो इसका एक्स डायरेक्शन में वी एक्स निकालेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा वी वाई, फिर यहाँ पे वी जेड, तो तीनों अलग अलग निकालना पड़ेगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को सिर्फ ऐसा स्पीड जो है वो ले लेना है ताकि वो स्पीड हर डायरेक्शन में क्या हो, आइडेंटिकल हो। अब वो हर डायरेक्शन में चेंज नहीं होते रहेगा, हर डायरेक्शन में चेंज होते रहेगा तो हर बार हम लोग को अलग अलग निकालना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हर डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर अलग अलग वेलोसिटी निकालिए, इस डायरेक्शन में अलग, उस डायरेक्शन में अलग, ठीक है। तो इससे अच्छा हम लोग को जो मेन फोकस होता है हमारा, वो होता है स्पीड के ऊपर, मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जो हम लोग को फाइंड करना है। तो जो कुछ अजम्पशंस हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया हुआ था, या जो हम लोगों ने फिगर बनाया हुआ था, उसमें हम लोगों ने क्या कहा था, सिंपल बात है, जो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। और ये जो फिगर बनाया हुआ है इसी में सारा चीज़ लिखा हुआ है। स्टेप्स में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सारा स्टेप्स आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है कि ये हुआ कैसे, कैसे होता है, कैसे स्टेप्स फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स का जो है वो जो भी मॉलिक्यूल्स है, जिसका जो पॉइंट्स है, पॉइंट मतलब मॉलिक्यूल ही कहा जाता है, तो जितना पॉइंट्स है सबसे हम लोगों ने क्या किया था, वेक्टर अटैच कर दिया था। और उस वेक्टर को जो जो जैसा भी वेक्टर था, जिस भी डायरेक्शन में वेक्टर हो, जितना बड़ा छोटा जो भी वेक्टर हो, उस वेक्टर को हम लोगों ने क्या किया था, उस वेक्टर को एक कॉमन पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया था, कॉमन पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया गया था। और हम लोगों ने कहा था उसको वेलोसिटी स्पेस, उसको हम लोगों ने वेलोसिटी स्पेस कहा था। और हम लोगों ने ये भी कहा था कि उसको नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं समझना है, वो एक वेलोसिटी स्पेस है। वहाँ पे जितना भी वेलोसिटी वेक्टर है सबको एक कॉमन पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया गया, पैरेलली शिफ्ट किया गया था। तो उस रेंज में हम लोगों ने फिर एक क्या किया था कि जो वेलोसिटी वेक्टर का टिप होता है, मतलब कि वेलोसिटी वेक्टर का जो एंड पॉइंट होता है, यहाँ पे जो ये एंड पॉइंट है, उस एंड पॉइंट को हम लोगों ने एक पॉइंट मान लिया था। और उसी पॉइंट से, मतलब मान लीजिए कोई बहुत सारा वेलोसिटी वेक्टर ऐसे था, मतलब कॉमन पॉइंट पे था। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोगों ने क्या कर लिया था, वेलोसिटी वेक्टर का जो टिप है इसको हम लोगों ने एक पॉइंट मान लिया था, ताकि ये हम लोगों को पूरा एरो जो है वो ड्रॉ नहीं करना पड़े। तो फिर हम लोगों ने एक जो रेंज लिया, उस रेंज में हम लोगों ने क्या किया था, एक वेलोसिटी मान लीजिए जो एलिमेंट है, एक छोटा सा डीवी एलिमेंट लिया हुआ था, जिसमें वी और वी प्लस डीवी एक रेंज था। उस रेंज में, या फिर आप कहिए कि ये जो वेलोसिटी वाला डीवी एलिमेंट जो बॉक्स बना हुआ, जो क्यूब बना हुआ, इस क्यूब में जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितना नंबर ऑफ पॉइंट मिलेगा, उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाता है। वी से वेलोसिटी वाला बात किया जा रहा है, वी से वी टू वी प्लस डी वी के रेंज में, और एक्स डायरेक्शन में है तो वी एक्स टू वी एक्स प्लस डी वी एक्स के रेंज में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, जितना नंबर ऑफ पॉइंट इस डी वी एलिमेंट के अंदर हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ठीक वैसा ही यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे वेलोसिटी के लिए किया जा रहा था, यहाँ पे हम लोग करेंगे स्पीड के लिए। अब स्पीड के लिए कैसे करेंगे, तो डायरेक्शन को हटा देंगे, बाकी सारा कुछ वैसा ही रहेगा। और ए और बी को फाइंड करने का बात है तो वही फाइंड करेंगे और फिर जाके पुट कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन। तो क्या किया गया है, हम लोगों ने जो वहाँ पे क्या किया था, एक डीवी एलिमेंट लिया था, एक क्यूब जो है वो मान लीजिए ड्रॉ किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मान लीजिए यहाँ से ये क्या है, हमारे पास एक वेलोसिटी वेक्टर है, और इस वेक्टर का जो ये टिप है,
जो फिर जो एंड पॉइंट है, जो जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, ये जो एरो ख़त्म हो रहा है, वहाँ से हम लोगों ने क्या किया है, एक स्फीयर ड्रॉ किया है। ठीक है, एक स्फीयर ड्रॉ किया है और इस स्फीयर का थिकनेस है dv। इस स्फीयर का थिकनेस है dv। देखिए वेलोसिटी यहाँ पे v है और इस स्फीयर का थिकनेस है dv। तो वेलोसिटी का अगर हम लोगों को जो एरिया और इनटू हम लोग dv कर देते हैं, ये जो dv थिकनेस है, तो एरिया इनटू थिकनेस हो जाता है वॉल्यूम। एरिया इंटू थिकनेस हो जाता है वॉल्यूम। स्फेरिकल सेल का जो वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू थिकनेस हो जाता है। तो वो वॉल्यूम हम लोगों को क्यों चाहिए होगा, क्योंकि देखिए वेलोसिटी में हम लोगों ने इसको वॉल्यूम एलिमेंट कहा था, ट्रीटेड कैन बी ट्रीटेड एज वेलोसिटी वॉल्यूम। डी एक्स डी वाई डी जेड को वेलोसिटी वॉल्यूम को जो वो हम लोगों ने ट्रीट किया था उसको इस तरह से। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम आएगा, तो इस वॉल्यूम एलिमेंट को इसके वॉल्यूम से रिप्लेस करना है, इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए। इस वॉल्यूम एलिमेंट को, ये तो वेलोसिटी के हिसाब से लिखा हुआ है वी एक्स वी वाई वी जेड। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे तो सिर्फ वी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ वेलोसिटी नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ स्पीड लिया जा रहा है, तो एक्स वाई जेड वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो वेलोसिटी रहे, सॉरी यहाँ पे जो स्पीड होगा वो वी होगा। अब यहाँ पे डिफरेंस समझिएगा कि ये जो वी कैप वी के ऊपर एरो लगाया जाता है और सिंगल वी बस ऐसे ही वी लिखा जा रहा है, स्मॉल वी यहाँ पे लिख दिया गया है ताकि डिफरेंस हो जाए। तो अगर एरो लगा देते हैं तो ये वेलोसिटी हो जाता है, और एरो नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये स्पीड हो जाता है। क्योंकि ये जो डायरेक्शन को दिखाने लगता है, तो डायरेक्शन को दिखाने लगता है स्पीड के साथ साथ, तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, तो वो वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ पे कोई एरो नहीं लगाया गया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ v लिखा गया है जो कि स्पीड को बता रहा है, और ये v स्मॉल लिखा गया है, तो इसको ऐसे कर दिया गया ताकि और डिफरेंस रहे, क्लियर रहे। तो हम लोगों ने क्या किया, थिकनेस यहाँ पे dv है और ये v हमारा पास वेलोसिटी वेक्टर है, जिसके एंड से हम लोगों ने एक स्फीयर ड्रॉ किया है और इस स्फीयर का थिकनेस है dv। अब इसी स्फीयर में, इस स्फेरिकल सेल में, इस रेंज में जितना पॉइंट हम लोगों को मिलेगा उसी पॉइंट उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा इस वेलोसिटी इस स्पीड रेंज में। कौन से स्पीड रेंज में, v टू v प्लस dv के स्पीड रेंज में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेगा, तो जितना नंबर ऑफ पॉइंट इस स्फेरिकल सेल में हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों को फाइंड करना है, और आगे कैसा कंटिन्यू करना है वो सारा चीज़ यहाँ पे जो भी चीज़ आप लोगों को बताया गया है वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इंडिविजुअल वेलोसिटी कंपोनेंट, इंस्टेड वी आर इंटरेस्टेड इन द मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इन द गिवन रेंज। ठीक है, तो फिर ये जो वही चीज़ कहा गया है कि ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो स्फेरिकल सेल हम लोग ने कंसीडर किया है जिसका रेडियस है v, वो वेलोसिटी वेक्टर है जिसका रेडियस v है, और हमारे पास ये थिकनेस dv है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, एरिया इंटू थिकनेस होता है वॉल्यूम, तो हमारे पास जो है वो 4 पाई वी स्क्वायर dv हो जाएगा, क्योंकि 4 पाई जो वी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया होता है और dv थिकनेस हो गया, तो r के जगह पे यहाँ पे क्या है, v है, r के जगह पे, रेडियस के जगह पे यहाँ पे v है, वेलोसिटी स्पीड है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो जाएगा, इस वेलोसिटी एलिमेंट को इस वेलोसिटी के साथ जो है वो रिप्लेस करेंगे। 4 पाई वी स्क्वायर है, 4 पाई स्क्वायर नहीं है, 4 पाई वी स्क्वायर dv है। ठीक है, तो इसके जगह पे ये लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, तो इस इक्वेशन में लिखेंगे। ये जो इक्वेशन आया हुआ है इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 4 पाई वी स्क्वायर dv लिखेंगे, और इसके जगह पे डी क्यूब n, और यहाँ पे है वी एक्स वी वाई वी जेड, लेकिन वो कंसेप्ट खत्म हो चुका है, अभी सिर्फ v है तो सिर्फ v लिखा जाएगा, तो डी क्यूब एन वी लिखा जाएगा। और इस रेंज में, इस स्फेरिकल सेल के अंदर जितने पॉइंट्स मिलेंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा इस स्पीड रेंज में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है, और उस चीज़ को रिप्लेस करके ये लिख दिया गया है। ठीक है, उस चीज़ को रिप्लेस करके ये लिख दिया गया है, और ये जो रेशियो बनता है, इस dv को यहाँ पे लेके आ गया है, इस dv को इस साइड लेके आ गया है। ये तो पिछले क्लासेस से है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम एलिमेंट को यहाँ स्फेरिकल सेल के वॉल्यूम से रिप्लेस किया गया है, बाकी कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास है मैक्सवेल बोल्ट्जमान मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ए कांस्टेंट जो आया था वो बाकी है, और जो v
फैक्टर हम लोगों ने लाग्रांज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर करने के बाद ये जो आया था ये भी बाकी है, क्योंकि ये दोनों अननोन है, अभी तक इन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं है, तो इन दोनों को भी निकालना पड़ेगा और कुछ करना नहीं है। तो ए और बी को बस निकाल के हम लोग इसी इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन 1 नाम हम लोगों ने फिर से दिया हुआ है, इसी इक्वेशन में फिर से हम लोग पुट करेंगे, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारा ये मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोगों को करना क्या है, तो हम लोगों को फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो स्फेरिकल सेल में, पूरे स्फेरिकल सेल में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, तो कितना नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, वही चीज़ के नंबर ऑफ पॉइंट्स या फिर कहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये करना क्या होगा, तो हम लोगों को वेलोसिटी का जितना रेंज हो सकता है, जितना संभव रेंज हो, जितना पॉसिबल रेंज हो सकता है, उस पॉसिबल रेंज पे इंटीग्रेट करना होगा। तो पॉसिबल रेंज पे इंटीग्रेट करने से पहले इस फिगर को ध्यान से देखिए और इस फिगर में समझिए बात को कि ये जो रेडियस है, ठीक है, ये जो रेडियस है हमारे पास, ये रेडियस जो है, इस रेडियस को अगर हम लोग जीरो कर दें, इस रेडियस को, ये जो रेडियस यहाँ पे v है, वेलोसिटी वेक्टर हम लोगों ने लिया और उसके पॉइंट से रेडियस सर्कल ड्रॉ किया, एक स्फीयर ड्रॉ किया और इसका रेडियस है v। अगर इस v को जीरो कर दिया जाए, एक बार हम लोग क्या करेंगे, इस रेडियस को जीरो कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे, ओरिजिन पॉइंट पे आ जाएगा। अगर इसको जीरो कर देंगे तो ओरिजिन पॉइंट पे आ जाएगा एक, ठीक है, जीरो हो गया यहाँ पे। उसके बाद इसको, ये जो इसका, ये जो इसका थिकनेस वाला, ये जो आउटर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दें, इस चीज़ को अगर हम लोग इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दें, यानी कि जितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, जीरो से लेके, ये तो जीरो कर दिए, तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक v का मतलब स्पीड का जितना वैल्यू हो सकता है वो कितना हो सकता है, स्पीड है तो या तो जीरो हो सकता है या तो इन्फिनिटी, यहीं तक रहेगा, उससे आगे तो जाएगा नहीं। तो अगर हम लोग इसको इन्फिनिटी कर दें और इसको जीरो कर दें, इसके रेडियस को जीरो कर दें, तो इस बीच में जितना नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेगा उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि सारा नंबर ऑफ पॉइंट्स और सारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहीं तक आ जाएगा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, इससे बाहर कुछ रहेगा ही नहीं। अगर वेलोसिटी रहता और इंटीग्रेट करना रहता तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट होता, लेकिन स्पीड है तो यहाँ पे इंटीग्रेट होगा जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, और इसी के अंदर जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आएगा, जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाए उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग जो है वो मान लेंगे और ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। यही तो हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, इक्वेशन नंबर 1 को जीरो से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन ये इंटीग्रेशन सिंपल होगा नहीं, इसमें लगाना पड़ेगा स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला होता क्या है, तो यहाँ पे साफ साफ इसको देख लीजिए, इसी के अंदर हम लोगों को पुट करना है, बस इसी पे पुट करना है। इसी ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसमें देखिए जीरो टू इन्फिनिटी, ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी है, जीरो टू इन्फिनिटी है, ठीक है। उससे पहले ये देख लीजिएगा कि ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है यहाँ से अलग कर दिया गया है। अगर हम लोग इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग जीरो से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट है यहाँ पे 4 पाई एन ए क्यूब, ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे वही किया गया है, बाहर निकाल दिया गया है इंटीग्रेशन से, और बाकी जो बचा वो इंटीग्रेशन के अंदर है अभी भी, और जीरो से इन्फिनिटी तक वही चीज़ इंटीग्रेट होने वाला है। और ये सिंपल इंटीग्रेशन है नहीं, तो इसको हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड इंटीग्रल का यूज़, और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, और इसी तरह से ये इंटीग्रेट होगा। ये जितना पार्ट है इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रांड जो है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी पे बैठाएंगे, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर पे मान के चलिए आप क्या करिएगा, इस चीज़ को बैठाना है हम लोगों को, फॉर्मूला निकाल के, मतलब वैल्यू निकाल के। तो यहाँ पे देखिए जीरो टू इन्फिनिटी है, ई टू द पावर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी वी स्क्वायर है, और लेटर चेंज हो सकता है, फॉर्मेट वही रहेगा, ठीक है, लेटर चेंज हो सकता है, फॉर्मेट पे ध्यान देना हम लोगों को। और यहाँ पे देखिए वी स्क्वायर है और यहाँ पे वी एन है, और ये डी वी है तो डी बी है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चलता है कि ये जो देखिए v टू द पावर n है और ये v टू द पावर 2 है, यानी कि n के जगह पे 2 है तो n के बराबर यहाँ पे 2, n के जगह पे 2 है तो n के बराबर यहाँ पे 2, ठीक है।
तो और एक चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि नहीं तो बाद में पता चला ये माइनस ये बीटा बाई टू कहाँ गायब हो गया, तो बीटा बाई टू के जगह पे स्मॉल बी ले लिया गया है, ठीक है। बीटा बाई टू के जगह पे स्मॉल बी ले लिया गया है, पिछले वीडियो में भी यही किया गया था, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये बाद में नहीं बोलना है कि ये बी कहाँ से आ गया या फिर ये कैसे यहाँ पे आ चुका है, बस ऐसे ही टपक तो नहीं जाता है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका है n के जगह पे हम लोगों को मिला 2 है, ठीक है। n के जगह पे क्या है 2 है। तो इस फॉर्मूला इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल के हिसाब से यहाँ पे आता है 1/2 b टू दी पावर n प्लस 1/2। ये जो b है ये वाला b, ठीक है, वही b है यहाँ पे स्मॉल b टू दी पावर n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 पूरे के पावर पूरा का बाई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1/2 सिर्फ लिखा हुआ है, n प्लस 1/2 लिखा हुआ है और ये b के पावर में है, ठीक है, b के पावर में है। और ये है हमारे पास गामा, जिसको ये n प्लस 1/2 है और इसको n मानिए तो ये गामा प्लस गामा n है, जिसको हम लोग गामा फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। गामा फंक्शन इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए n के जगह पे क्या है 2 है, n के जगह पे क्या है 2 है। तो अगर हम लोग n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो n के जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2, तो 3/2 हो जाएगा। तो b के पावर में 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा। तो 1/2 b के पावर 3/2 और गामा 3/2, ठीक है। और गामा 3/2 का वैल्यू होता है √π/2। उसी चीज़ को हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हेयर n इज इक्वल टू 2, सो आवर इंटीग्रल विल बी 1/2 b के पावर 3/2 और गामा 3/2, और गामा 3/2 का वैल्यू होता है π/2, और ये √π/2 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ये पूरा पाई नहीं है, ये सिर्फ √π है। ये 2 जो है वो रूट के अंदर नहीं है, ये सिर्फ पाई जो है वो रूट के अंदर है, ठीक है। इसको इसमें मिस्टेक है, इसमें जो है वो PDF में आगे सही कर लिया जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों के पास ये जो है वो निकल चुका है और इसके जगह पे ये है, ठीक है। गामा n के जगह पे हमारे पास ये है π/2 √π/2। तो ये हमारे पास निकल चुका है और इसी चीज़ को हम लोग पुट करेंगे इसमें, इसी चीज़ को हम लोग पुट करेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि देखिए इसके जगह पे ये तो मैच हो गया और इसके जगह पे ये वैल्यू है, तो इसके जगह पे ये वैल्यू डालेंगे जहाँ पे हमारे पास क्या है 1/2 b टू दी पावर 3/2 और गामा n के जगह पे क्या है √π/2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा b टू दी पावर 3/2 और ये हो 1/2। तो ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इसके जगह पे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में हम लोगों ने बस इसी चीज़ को पुट किया है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए अगर इस चीज़ को a को अगर आप इधर लेके जाए, a³ को इधर लेके जाए तो a³ इधर हो जाएगा, ठीक है। और n से n यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, n से n कैंसिल हो चुका है, ये 4 और 2 2 जा 4 ये भी कैंसिल हो चुका है, ठीक है। ये 2 2 जा 4 ये भी कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे क्या बचा पाई, यहाँ पे क्या बचा a इज इक्वल टू, ये तो a इस साइड चला गया तो a³ इज इक्वल टू पाई बचा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ पाई बचा और क्या बचा यहाँ पे π/√π बचा, पाई इंटू √π बचा, और ये क्या बचा 1/b टू दी पावर, यहाँ पे बचा b टू दी पावर 3/2 और देखिए ये 1/a³ जाएगा क्योंकि a³ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो 1/a³ आ जाएगा, ठीक है। तो अब सब चीज़ को उल्टा कर देना है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे सबको उल्टा कर देंगे क्योंकि हम लोग को a का वैल्यू b का वैल्यू चाहिए, ये पावर वाला सिस्टम सारा खत्म करना है, ठीक है। तो ये पावर सब हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे इस पूरे इक्वेशन को क्या कर दीजिए आप उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a³ बराबर और पाई इंटू √π क्या हो जाएगा पाई के पावर 3/2 और ये हो जाएगा हमारे पास b 3/2। तो उल्टा करेंगे तो b पहले आ जाएगा और पाई नीचे चला जाएगा उल्टा करेंगे तो यही चीज़ होगा है b टू दी पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई पाई 3/2 और ये हो जाएगा a³। अब दोनों तरफ यहाँ पे क्या किया गया है क्यूब रूट ले लिया गया है, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लेना है टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। तो क्यूब रूट लेंगे तो क्यूब रूट ले रहे हैं यानी कि 3 वाला टर्म आ रहा है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचेगा, तो b 1/2 यहाँ पे बचेगा, फिर पाई 1/2 बचेगा यहाँ पे और इज इक्वल टू a³ है और क्यूब रूट ही ले रहे हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ a, ठीक है। और ये पूरा a जो यहाँ पे क्या है b टू द पावर 1/2 यानी अंडर रूट इसको लिख सकते हैं, इसको भी अंडर रूट लिख सकते हैं, तो दोनों का अंडर रूट हो जाएगा, ये दोनों चला जाएगा अंडर रूट में b/पाई और a का वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ चुका है, लेकिन अभी भी ये a का वैल्यू कंप्लीट नहीं है।
अब इसमें आपको ध्यान देना ये है कि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक लिखना है और यहाँ से लेके बस यहाँ पे जंप कर जाना है। करना क्या है, कैसे करना है, वो बस ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। देखिए, तो a क्या निकला, a क्या निकला, √b/π निकला। तो b तो हम लोग को पता है नहीं, तो b तो निकालना पड़ेगा। तो b कैसे निकलता है वो तो आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको वो प्रोसेस नहीं करना, b निकालना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ लिख देना है कि v का वैल्यू इतना होता है, m/2 kBt b का वैल्यू होता है। बस आपको लिख देना है कि b कैन बी सिस्टमेटिकली कैलकुलेटेड टू बी m/2 kBt। बस इतना आपको लिख देना है और a का वैल्यू निकल जाएगा, b का वैल्यू निकल जाएगा और आपको जाके इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, बस काम ख़त्म। लेकिन आप लोग नोट करके रखिए, डिटेल जानना है, क्योंकि आप लोगों को प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे निकलता है। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालना चाहें, बी का वैल्यू निकालना चाहें, तो हम लोग क्या करेंगे, मीन स्क्वायर स्पीड का सहारा लेते हैं। मीन स्क्वायर स्पीड होता क्या है, अगर डिटेल में समझना है, या फिर ये फॉर्मूला जो मीन स्क्वायर स्पीड का लगाया जा रहा है ये आया कहाँ से, वो हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे। जो मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अभी सब वो सारा टॉपिक जो है वो बाकी है। बस आपको बस ये लेके चलना है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो फॉर्मूला में पुट करने से पहले आप लोगों को बस ये ध्यान देना है, यहाँ पे v² है और ये dnv है। तो dnv v² है, तो dnv v² कहाँ पे है वो चेक कर लेना है आप लोगों को। dnv बराबर जो आया हुआ था, dqnv बराबर जो आया हुआ था वो आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, dnv के जगह पे लिखा गया है और ये dnv के जगह पे लिखा गया है। बस यहाँ पे v² है, यहाँ पे v² नहीं है, और कोई डिफरेंस नहीं है। और इंटीग्रेशन से जो बाहर निकलने वाला टर्म है वो तो पहले ही निकल दिया गया, तो दोनों ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद हमारे पास सिर्फ इतना बचता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए v² से यहाँ पे एक v² है और यहाँ पे v² है, तो v² से v² v⁴ हो गया और बाकी जैसे का वैसे ही है, और नीचे बाकी का वैसे ही है। अब फिर हम लोग देखिए, इस चीज़ का वैल्यू तो हम लोग ने निकाला हुआ है, इस चीज़ का वैल्यू तो हम लोगों ने अभी निकाला हुआ है। ये वैल्यू है और वो जो नीचे में वैल्यू है वो सेम है, तो इसका वैल्यू तो निकाला हुआ है। तो हम लोगों को सिर्फ ऊपर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू तो हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला, तो हम लोगों को सिर्फ इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, n के जगह पे वहाँ पे 2 था, n के जगह पे 2 था, और यहाँ पे देखिए n के जगह पे 4 है, n के जगह पे क्या है, 4 है। बस यही फ़र्क है और कुछ फ़र्क नहीं है। बस उस n के जगह पे वहाँ पे 2 पुट करके फॉर्मूला निकाले हुए थे, और n के जगह पे यहाँ पे 5 पुट करके, 4 पुट करके फॉर्मूला निकालेंगे। तो 4 पुट करके फॉर्मूला निकालेंगे तो ये 3 के जगह पे 5/2 हो जाएगा, और गामा 5/2 का वैल्यू बस लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो गामा 5/2 का वैल्यू होता है ये, गामा 5/2 का वैल्यू होता है ये। इसको कैलकुलेट करने नहीं बैठना है या फिर कहाँ से आया इतना नहीं सोचना है, बस आपको वैल्यू याद रखना है। और ये प्रोसेस तो आपको लिखना ही नहीं है, ये प्रोसेस आपको लिखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत इसका ज़रूरत नहीं होता है आपका एग्ज़ाम में, इतना आपको नहीं पूछा जाता। बस आपको डिटेल पता होना चाहिए कि बी का वैल्यू आता कैसे, निकाला कैसे जाता है। आपको लिखना नहीं है। लिखना क्या है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर जंप कर देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है, उसके बाद डायरेक्ट ये लिखना है। इतना जो प्रोसेस है, ये वाला जो प्रोसेस, निकालने वाला जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है आप लोगों को नहीं करना है। यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस आपको नहीं करना है, ठीक है। इतना बस आपको समझने के लिए है और आपको डिटेल जानकारी देने के लिए। तो गामा 5/2 का वैल्यू पुट करेंगे और बस वही चीज़ करना है। गामा 5/2 का पुट करिए और यहाँ पे जो इक्वेशन 1 में निकाला हुआ था, इक्वेशन 1 का जो n = 2 के लिए निकाला हुआ था उसका वैल्यू नीचे पुट कर दिए। n = 5 के लिए जो निकाला यहाँ पे ये वैल्यू, इसको यहाँ पे जाके पुट कर दिए और बस वही उसी तरह सॉल्व किया गया है। और यहाँ पे हमारे पास आ गया 3/2b आ गया। ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है 3/2 kBt। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी अगर आपने नहीं देखा है या फिर नहीं याद है तो इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसके मुताबिक हमारे पास होता है 3/2 kBt। अब ये 3/2 kBt है और ये क्या है हमारे पास ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड है और ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकला 3/2b। तो 3/2b यहाँ पे v² की जगह पे ये पुट किया गया 3/2b। अब हम लोग 3/2 और यहाँ पे से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा b और ये b इधर जाएगा, नीचे है तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ बचेगा b और ये जो kBt है इसके साथ नीचे आ जाएगा, m/kBt हो जाएगा और ये 1/2 तो पहले से है ही, तो m/2
KBT हो जाएगा और इज इक्वल टू B। तो B का वैल्यू हम लोगों को निकल चुका है। अब इस V का वैल्यू को कहाँ पुट करना है, तो B का वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो V का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, बस एक्स्ट्रा पाई आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। तो बी के जगह पे ये बस ये देखिए क्या आ चुका है, अंडर रूट वो है ही, होल में अंडर रूट हो ही चुका है और यहाँ पे बस एक्स्ट्रा पाई आ चुका है और कुछ नहीं है, बाकी तो बी का वैल्यू ही रखा हुआ है। तो ए का वैल्यू भी मिल गया। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, बी का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 4 और ए का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 5। अब इसी इक्वेशन नंबर 4 और 5 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, बी का वैल्यू डालेंगे और ए का वैल्यू डालेंगे और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे ए क्यूब है ना, तो इसको क्या कर देना है, जो ए का वैल्यू निकला उसका क्यूब कर देंगे और यहाँ पे b जो लिखा हुआ है, इस b के जगह पे यहाँ पे जो इस β/2 है उसके जगह पे b लिया गया, तो इस b के जगह पे जो आया उसको रख देना है, उसके साथ में v² इंटू हो जाएगा। बाकी तो जैसे का वैसा ही ये इक्वेशन रहेगा, उसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है। बस आ गया हमारा मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो ये जो निकला यहाँ पे देखिए m/2, जो ये वाला जो यहाँ पे a का वैल्यू निकला, a का वैल्यू पुट किए और ये हो चुका है हमारे पास क्यूब। ठीक है, क्यूब हो गया और 3/2 क्यों है, क्योंकि ये अंडर रूट है। ठीक है, अंडर रूट है तो वो जाके मल्टीप्लाई होगा ही। और यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास m/2 KBT और ये किसका वैल्यू था हमारे पास, b का वैल्यू है और v² इसके साथ इंटू हो चुका है, v² यहाँ पे इंटू होगा और ये हो जाएगा dv और ये हमारे पास निकल के आ चुका है। v² यहाँ पे इंटू होगा, ठीक है, v² यहाँ पे इंटू होगा, देख लीजिएगा, उसको सही कर दिया जाएगा। आप इक्वेशन बस आपको क्या करना है, बस a और v का वैल्यू डाल देना है, बस हो गया। और ये जो रेशियो निकल के आया वो है हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कंप्लीट होता है हमारे पास स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फंक्शन का टॉपिक जो है। कितना लिखना है आपको, तो जो वेलोसिटी के लिए निकाला गया वो स्टेप में से फॉलो करना है। इंटीग्रेशन वाला पार्ट हटा दीजिएगा, प्लस माइनस वाला पार्ट हटा दीजिएगा और जो वेलोसिटी का इक्वेशन निकला गया वो निकालिएगा। उसके बाद बस आपको क्या करना है, यहाँ से मॉलिक्यूलर स्पीड के लिए निकालना है और मॉलिक्यूलर स्पीड में आपको सिर्फ क्या करना है, ए और वी का वैल्यू आपको बस याद रखना है कि इतना होता है। ए और वी का वैल्यू याद रखना है, इतना होता है। और कैसे निकाला जाता है वो तो आपको बता ही दिया गया है, बस आपको याद रखना है ए और वी का वैल्यू कितना होता है। अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ तो ए और वी का वैल्यू बस वहाँ पे पुट कर दीजिएगा, काम खत्म आपका। ठीक है, तो इतना आपको लंबा डिराइवेशन आपको करना नहीं है। क्या करना है नहीं करना है वो आप प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज़ छोड़ने वाला है, क्या चीज़ छोड़ने वाला है आपको बता दिया गया, उस चीज़ को छोड़ते हुए एक अलग से नोट बनाइए और उतना ही एग्ज़ाम में आपको लिखना है, क्योंकि 10 नंबर का ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो उसी के हिसाब से आपको करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन इतना 6 जो उसमें भी आपको जो है वो 5-6 पेज चला जाएगा, इसमें भी 4-5 पेज चला जाएगा, इतना लंबा नहीं होता। अगर 5-6 पेज जा रहा है 10 नंबर का क्वेश्चन तो वो हो गया, बहुत हो गया। ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।